Hello everyone, welcome to AptiPlus Academy for Sales Officers. This is the part 4 of the important reasoning questions being solved here. And if you haven't watched the other parts, you can watch those parts in the playlist that is created in our institute. And the question number 31 from this part is, if plus means minus, into means division, okay? And division means plus and minus means into. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये वैल्यू का आपको कंप्यूट करना है। तो इसमें पहले आप नंबर लिखो, ठीक है। 65, 5, 4, 24, ठीक है। तो इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पे प्लस के जगह में क्या आएगा, माइनस आएगा। 65 यहाँ पे इंटू के जगह में क्या आएगा, इंटू मीन्स व्हाट, डिवीजन, राइट। एंड उसके बाद माइनस आएगा, माइनस के जगह में क्या होगा बोला है, इंटू होगा। एंड 4 के बाद क्या है, डिवीजन है, डिवीजन के जगह में क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। सो नाउ कंप्यूट द वैल्यू यूजिंग द बॉडमास, ठीक है। सो बॉडमास रूल यूज करके आप अगर करोगे तो 5 13 जा 65, राइट। एंड 13 4 जा 52, ठीक है। सो 52, 29 प्लस 24 माइनस 52 विच इज इक्वल टू व्हाट, 1, ठीक है। सो आंसर इज 1B. Next important question is 32, question number 32. From the given answer figure, select the one in which the question figure is hidden or embedded, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फिगर है embedded है, कहाँ पे embedded होगा, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो C में ये embedded है, ठीक है। So this is the part here, this is the figure, ठीक है। This is the figure that has been given here and the answer is C. Next important question is, a piece of paper is folded and punched as shown in the question figures given below, ठीक है। Indicate how it will appear when it opened, ठीक है। तो पहले एक पेपर है, ये फुल पेपर का सीट है, तो इसको ऐसे क्रॉस करके फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके कट किया हुआ है, स्टार बनाया हुआ है। तो इसको फोल्ड करोगे तो इसका पोजीशन यहाँ पे जाएगा, इसका पोजीशन यहाँ पे जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इजी क्वेश्चन, तो यही होगा आंसर, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर बिकॉज दिस विल बी द नॉट द आंसर, यहाँ पे द ओरिजिनल पोजीशन ही चेंज किया हुआ है। दिस इज नॉट द आंसर एंड दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर, आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे एक नंबर का सीरीज दिया हुआ है। इन दिस केस व्हाट यू डू इज जस्ट राइट द नंबर वैल्यूज ऑफ दीज अल्फाबेट्स, ठीक है। F इज 6, राइट, M इज 13, 9, U is 21, Z is 26, right, 6, E is 5, K is 11, right, 8, L is 12, T is 20, right, T 20। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 13 माइनस 6 7 आ रहा है, 26 माइनस 21 5 आ रहा है, ठीक है। एंड 11 माइनस 5 6 आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, ठीक है। एंड 20 माइनस 12 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखोगे तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, दैट इज 6EK। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, तो सीरीज में नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो यहाँ पे आपको एडिशन करना है, ठीक है। 13 प्लस हाउ मच विल बी 29 प्लस 16 विल बी 29, ठीक है। प्लस 25 विल बी 54 प्लस 36 वुड बी 90, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर करके चेंज हो रहा है, दैट मीन्स 7 स्क्वायर इज 49, 90 प्लस 49 इज 139, आंसर इज ए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, सम स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय सम कंक्लूजन्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है, उसके बाद कंक्लूजन्स दिया गया है, ठीक है। एंड यू हैव टू कंसीडर द स्टेटमेंट टू बी ट्रू एंड इफ इट सीम्स टू बी वेरिएंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट्स यू आर एबल टू डिसाइड, you are to decide which of the given conclusions can definitely be drawn from the given statement, ठीक है। तो आपको अज्यूम करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है और उसके बाद ये स्टेटमेंट से आपको कंक्लूजन्स डिराइव करना है, ठीक है। तो ऑल सरफेस आर नोटबुक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल सरफेस आर नोटबुक, ये नोटबुक है। एंड सम नोटबुक आर क्रोमबुक, ठीक है। तो सम नोटबुक आर क्रोमबुक, है ना। एंड सम क्रोमबुक आर नॉट मैकबुक, ठीक है। तो हियर सम क्रोमबुक माइट बी मैकबुक बट सम मैकबुक आर नॉट क्रोमबुक, ठीक है। दिस इज एज पर द क्वेश्चन। तो ये पार्ट जो है मैकबुक का वो क्रोमबुक हो ही नहीं सकता है। तो कंक्लूजन क्या है, ऑल मैकबुक्स कैन बी क्रोमबुक, ठीक है। ऑल मैकबुक कैन बी क्रोमबुक, दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज यहाँ पे कुछ मैकबुक्स है जो क्रोमबुक नहीं हो सकता है। सो ए इज एलिमिनेटेड, दैट मीन्स आंसर कैन ओनली बी डी, ठीक है। सो डी इज द आंसर। सो इफ यू कैन सॉल्व द ऑप्शन ए, ठीक है, कंक्लूजन ए, यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स रिप्रेजेंट द रिलेशन अमॉन्ग द ह्यूमन बॉडी, ब्लड एंड वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका रिलेशन देखोगे तो वाइट ब्लड सेल जो है क्या है, ये ब्लड का एक टाइप है, ठीक है। ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स मिलता है
एंड नेक्स्ट कैन बी ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज सम स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय सम कंक्लूजन्स, यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। तो ये भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। वेन डायग्राम से आपको करना है और सिलोलिज्म टाइप का क्वेश्चन है। सम आइसक्रीम्स आर कोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सम आइसक्रीम आर कोल्ड, ठीक है। एंड नो कोल्ड इज हॉट, तो यहाँ पे कोल्ड जो है हॉट हो ही नहीं सकता है। एंड सम कॉफ़ी आर हॉट, ठीक है। तो सम कॉफ़ी आर हॉट, तो यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है सम कोल्ड आर आइसक्रीम्स, ठीक है। सम कोल्ड आर आइसक्रीम्स, ये करेक्ट है। ऑल हॉट कैन बी कोल्ड, ऑल हॉट कैन बी कोल्ड, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही गया है कि नो कोल्ड इज हॉट, दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये इनकरेक्ट होगा तब। एंड ऑल कॉफ़ी कैन बी कोल्ड, ठीक है। ऑल कॉफ़ी कैन बी कोल्ड, इज दिस करेक्ट? सो दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज दिस पार्ट ऑफ कॉफ़ी कैन नेवर बी कोल्ड, ठीक है। तो 2 भी इनकरेक्ट है, 3 भी इनकरेक्ट है, ठीक है। 1 इज ओनली करेक्ट, आंसर इज ए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट 1 PM, बाई 10 minutes 6 PM द आवर हैंड हैज़ टर्न थ्रू व्हाट डिग्री, ठीक है। तो क्लॉक 1 PM में स्टार्ट हो रहा है, सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय अ ट्रिक, ठीक है। 1 PM से 6 PM में 5 आवर का डिफरेंस है, ठीक है। एंड 10 मिनट्स ट्रैवल कर चुका है, दैट मीन्स 5 आवर 10 मिनट्स में कितना एंगल बनाया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर आवर हैंड को देखोगे तो आवर हैंड 12 आवर में कितना डिग्री ट्रैवल करता है, 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री एंड 1 आवर में कितना ट्रैवल करता है, दैट मीन्स 30 डिग्री, ओके। सो 5 आवर में कितना ट्रैवल करेगा, 5 3 जा 15, 150 डिग्री, ठीक है। एंड 10 मिनट्स में कितना ट्रैवल करेगा, 10 मिनट्स में, तो 60 मिनट में अगर ट्रैवल कर रहा है 30 डिग्री, तो 10 मिनट्स में कितना ट्रैवल करेगा, 30/60 इंटू 10, दैट इज़ 5, दैट मीन्स 150 प्लस 5 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 155 डिग्री, ठीक है। आंसर इज सी। सो ऐसे करके आपको आंसर को सॉल्व करना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लॉक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट बाय इंटरचेंजिंग साइंस प्लस एंड माइनस एंड 6 and 7, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को 7 से इंटरचेंज करना है एंड प्लस को माइनस से इंटरचेंज करना है, ठीक है। अगर ऑप्शन ए देखोगे तो 77 - 30 प्लस 77 इक्वल टू 30, ठीक है। तो 7 को 6 लिख सकते हो आप, माइनस को प्लस करना है, ठीक है 30, एंड प्लस को माइनस करना है, ठीक है, एंड 66 लिखना है यहाँ पे इक्वल टू हाउ मच, 30। सो आंसर इज ए, ठीक है। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी सॉल्व इन दिस पार्ट, and we have also solved other important questions from other subjects as well, such as science, history, etc. So you can watch them in our playlist. So having said that, I'm concluding this session. We'll meet again in the next video. Till then, take care. Thank you.